हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों आपके एग्जाम जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो है 15 जून को कंडक्ट किया गया था और उसके बाद लगातार जैसा भी पेपर गया उसके बाद अकॉर्डिंगली एवरीवन इज कंसर्न अबाउट द कट ऑफ। ओके, आप सबके मन में ये एक अटकलन चल रही है कि क्या कट ऑफ आपका परसेंटेज रिड्यूस होगा कि क्या हाई जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, कट ऑफ के बारे में आप लोग को लेकर काफी ज्यादा परेशान आप लोग लग रहे हैं और इसीलिए पिछले 2 दिन में लगातार मैं आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज थे उसको मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जो एक्सपेक्टेशन आपने बताई कि सर इतने क्वेश्चन के तकरीबन सही हो रहे हैं, और उस हिसाब से करीबन 100 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास था जो मैंने कंसाइज किया और उसको प्रॉपर ग्राफिकल फॉर्म में क्रिएट करने के बाद आई हैव गॉट टू सम एनालिसिस। ओके, बिकॉज एकदम से कट ऑफ एनालाइज करना भी अपने आप में इनकरेक्ट होता है, बिकॉज अब बहुत सारे लोग जो होता है कि एग्जाम आता है और अगले दिन कट ऑफ बता देते हैं, बट वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होगा। बिकॉज सीधी बात है, आपको स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स देखने पड़ेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे कैसे परसेंटेज आए और उस हिसाब से कैटेगरी वाइज भी देखना पड़ेगा ना, उस बेसिस पर आप एक प्रीवियस टाइम्स को एनालिसिस करिए। बिकॉज इस बार तो आप सभी को पता है कि पिछले सालों का जो ट्रेंड था उसको बिल्कुल तोड़ते हुए पेपर आया है। ठीक है, एक न्यू पैटर्न का पेपर था और इसलिए कट ऑफ के रिड्यूस होने के चांसेस ऑटोमेटिकली हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं, जो मेरा एनालिसिस है। ओके, अब डेफिनेटली एनटीए क्या रिजल्ट देगा वो अलग बात है, बट जो मैंने एनालिसिस किया है, जितने भी मेरे पास रिजल्ट मतलब बेसिकली एक अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने नंबर बताया कि हमारे तकरीबन इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने डेटा पूछा तो उसका जो एक निचोड़ मेरे पास आया है उस हिसाब से मैं आपको जो परसेंटेज बता पा रहा हूं। बिकॉज ऑब्वियसली जो रिजल्ट आया था परसेंटाइल में आता है, आपका परसेंटेज में नहीं आता, बट फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन के बेस पर वी कैन गेट द परसेंटेज बेसिस। ओके, कितने परसेंटेज पे जेआरएफ या फिर नेट हो रहा है। सबसे पहले तो खुशखबरी आपकी ये है कि आप सिर्फ अकेले नहीं है और बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब गया, अधिकतम बच्चों का पेपर खराब ही गया है जितना पिछले बार था उस हिसाब से कंपैरिजन में। ओके, सो लास्ट टाइम जिस परसेंटेज पे जेआरएफ नहीं हुआ था उस परसेंटेज पे जेआरएफ हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, पिछली बार 70% वाले स्टूडेंट्स का भी जेआरएफ नहीं हुआ था नेट जनरल कैटेगरी में। ओके, अब इस बार बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज रिड्यूस हुआ है डेफिनेटली, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा बात करेंगे। आप सभी से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। एंड साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप, ओके, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसी टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलर आपको आने वाले क्लासेस की अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्लासेस की लिंक, फ्री क्लास का अगर कोई पीडीएफ है, सब कुछ जो है यहीं पे इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रद्युमन सर _टेक्स्टबुक। ओके, तो आप अगर टेलीग्राम पे जाएंगे, आप लिखेंगे प्रद्युमन सर, आपको ऑटोमेटिकली मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज if you want to excel in the next examination, okay, so then you would be needing a proper guidance, और वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप टेलीग्राम पे रहेंगे, तो लगातार आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो इसको ज्वाइन करना सबसे कंपलसरी। ओके, ये सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज क्लासेस मिस होती हैं, फिर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो एक जगह सारी क्लासेस के लिंक, जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और साथ साथ पिन भी कर देता हूँ। ओके, जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो उसकी लिंक जो है वहां पिंड रहेगी, पिंड मैसेज के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम में सबसे ऊपर टॉप में दिखता है आपको पिंड मैसेज, तो पिंड मैसेज जो है ग्रुप खोलेंगे तो आपको भी दिखते जाएंगे। ठीक है, बाकी एक बहुत बड़ा चेंजेस है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरी जो इवनिंग वाली क्लास होती थी 5 PM वाली क्लास, तो यूट्यूब पे एज इट इज होगी, बट आने वाले मंडे से, अपकमिंग मंडे से आई एम ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन द टाइमिंग्स आल्सो। सो 6:30 PM पे हमने मास्टर क्लास को कर दिया, विच इज आल्सो अ फ्री क्लास। ओके, ये भी जो है फ्री क्लास होती है, तो आपकी 2 फ्री क्लासेस होती हैं डेली। ठीक है, अभी तक आपकी फ्री क्लास 5 PM और 8:30 PM पे होती थी, 5 बजे और 8:30 बजे। ठीक है, 5 बजे यूट्यूब पे और 8:30 बजे मास्टर क्लास होती थी टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, ये भी फ्री क्लास थी। तो अब इसमें टाइमिंग में चेंज है, 8:30 की जगह 6:30 कर दिया। मतलब यहां 5 बजे हम पढ़ेंगे, 5:50 44 मिनट तक, और उस आधे घंटे बाद वापस मैं आपको फिर से मिलूंगा, तो एक गैप नहीं हो पाएगा, इसमें एक कंसिस्टेंसी रहेगी। इसका पीछे कारण ये है कि जो भी पढ़ा फटाफट उसका टेस्ट, बिकॉज यूजुअली हम 6:30 वाली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो जो भी मैं टॉपिक यहां पढ़ाऊंगा उसका फटाफट टेस्ट, तो एक रिदम बना रहेगा आपका, बीच में ब्रेक नहीं लगेगा। सो बीच में जो 2-1 घंटे का ब्रेक होता है उसको खत्म करते हुए 6:30 रख दिया गया, जिससे एक कंसिस्टेंटी, आप उतने मतलब जो 2 घंटे का टाइम है उसमें आप फ्री हो जाएंगे, किससे? पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन से। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए बीच में, नहीं तो क्या छोटा मोटा गैप होता है ना, फिर उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा रखा गया जिससे 1.5 घंटा 2 घंटे में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का डेली का खेल खत्म, बाकी इसके अलावा यू कैन फोकस ऑन द सेल्फ स्टडी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग नोट डाउन रखिएगा, बिकॉज मेरे पास ये ना हो कि बाद में मैसेज आएंगे सर कब होगी, तो सब लोग देख लीजिए मंडे से, फ्रॉम मंडे योर मास्टर क्लास ऑन द ऐप, फ्री मास्टर क्लास ऑन द ऐप विल बी 6:30 PM, नॉट 8:30। 8:30 बजे नहीं, 6:30 बजे रहेगा। इट इज अ फ्री क्लास। ओके, फ्री स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है
कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो उसके बारे में जरा फटाफट बात करते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एंड एसटी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी का एनालिसिस है यहाँ पे। कितने परसेंटेज पे जेआरएफ एंड कितने परसेंटेज पे नेट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। मान लीजिए जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसने 150 में से ओके आउट ऑफ 150, टोटल पेपर कितने का होता है 150, ओके देयर आर 150 क्वेश्चंस, ओके, तो 150 में से अगर 102 क्वेश्चन सही किए मतलब 204 मार्क्स, ओके, सो इफ यू हैव गॉट 204 मार्क्स देन यू कैन गेट जीआरएफ दिस टाइम, ओके। जिस प्रकार का पेपर आया है तकरीबन 102 सही सवाल करने पर, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलाकर, ओके, कंबाइनली देयर आर 150 क्वेश्चंस, तो 150 में से अगर 102 क्वेश्चन सही किए 68% जीआरएफ आपका हो सकता है। 92 क्वेश्चन सही करने पे नेट तक पहुंच पाएंगे आप, ठीक है। इसके ऊपर जो भी रहेगा नेट है, बाकी 102 क्या मतलब ये एक अप्रॉक्स डेटा है, 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ इसके इर्द गिर्द रहेगा। 68 से 69 जा सकता है, फिर नीचे 67 भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे मतलब इसके लगभग ये अप्रॉक्स डेटा है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 65%, 98 क्वेश्चंस अगर आप सही किए हैं। ओबीसी का भी ऑलमोस्ट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ऑलमोस्ट हमेशा बराबर रहता है, तो उसी हिसाब से मैंने दोनों को ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज पे रखा है, नेट का भी और जेआरएफ का भी। 56%, 56, 84 क्वेश्चंस ये नेट के लिए है और ये जेआरएफ के लिए, ठीक है। जेआरएफ के लिए ये थोड़ा सा हायर परसेंटेज है, नेट के लिए थोड़ा लोअर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, तो 60 परसेंटेज पे, ओके, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 60 परसेंटेज मेरे हिसाब से जेआरएफ हो जाना चाहिए। अगर आपके 60% आए हैं मतलब 90 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। 150 में से अगर 90 क्वेश्चन सही हुए तो आपका बेसिकली जेआरएफ होने के चांसेस यहां पे रहेंगे। और नेट कैटेगरी में अगर 77 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो नेट हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंगली हर चीज का डेटा यहां पे अवेलेबल है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं, सो पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा सा अगेन उसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज है, ओके, पीडब्ल्यूडी 1, 2, 3, 4, सो उसमें परसेंटेज जो है फर्दर इससे लोअर ही जाएगा। जिस लेवल का आपका बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उस हिसाब से और परसेंटेज नीचे ही जाता है, ठीक है। सो इनसे नीचे आपको परसेंटेज देखने को मिलेंगे वो, बाकी उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसलिए उसके डेटा भी मुझे बहुत रेयरली मिलते हैं। बहुत रेयर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो उनका डेटा मेरे पास इतना है नहीं, बट कंपैरेटिवली जो भी एससी एसटी कैटेगरी का डेटा है उसके इर्द गिर्द या फिर उससे नीचे ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दैट आई एम होपिंग फॉर द जून 2023 एग्जामिनेशन। अब जैसे जैसे एग्जाम पेपर आएगा तो अब और चीजें क्लियर होंगी। अभी एक रफ मुझे इंफॉर्मेशन मिली है आप लोगों की तरफ से, ओके, आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 फ्रॉम यू गाइस ओनली, ओके, आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिली एंड उसी बेसिस पर जो मुझे आपने डिटेल्स बताई कितने क्वेश्चंस आपके लगभग सही हो रहे हैं, उसी हिसाब से मैंने एक एवरेज अप्रॉक्स कट ऑफ बताया है नेट एंड जेआरएफ का, क्वेश्चन नंबर और कितने परसेंटेज के बेस पर। तो आपस में आप देख लीजिएगा, अपना अपना मैच कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना सही हो रहा है। बाकी फर्दर जैसे ही आपका आंसर की आएगी, अभी रिस्पॉन्स की आएगी, आंसर की आएगी, प्रोविजनल आंसर की आएगी, देन वी विल गेट मोर क्लियरिटी, ओके, बेटर क्लियरिटी। वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हुए वो स्टूडेंट वाइज हमको पता चलेंगे और बेटर कट ऑफ का हमको ओरिएंटेशन मिल पाएगा। सो फिर हम उस वक्त में मैं आपको एक और बेटर तरीके से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए यही मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और बाकी क्लास का टाइम फिर से ध्यान रखिए, लाइव क्लासेस के टाइमिंग आपके जो है, फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स ये रहेंगे 5 PM और 6:30 PM, 5 PM यूट्यूब पे और 6:30 PM टेक्स्ट बुक ऐप पे ऊपर अगेन फ्री क्लासेस है, ओके, दोनों ये क्या है, फ्री क्लासेस है। और टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके टेक्स्ट बुक पे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दिसंबर के लिए भी हम एक नया कोर्स ला रहे हैं, ठीक है। जो पुराना कोर्स था वो तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ साथ दिसंबर के हिसाब से एक स्पेशल काइंड ऑफ कोर्स रहेगा जिसके बारे में मैं आपको मंडे को बताऊंगा, ओके। ऑन द मंडे आई विल बी टेलिंग अबाउट द व्हाट द न्यू कोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फॉर द पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, ओके, नए पैटर्न के हिसाब से। सो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पेड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड चले और जो दिसंबर वाले एग्जाम में आप हर कीमत पे एग्जाम को क्रैक करें। बिकॉज छोटी मोटी कमियां जो है नहीं रह जानी चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट की, बिकॉज अब तो एग्जाम जो है कॉन्सेप्चुअल होने लगा है, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज यूट्यूब क्लासेस में मेजरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, कुछ नए टॉपिक, ओके। यूट्यूब क्लासेस जो होती हैं आपकी फ्री क्लासेस, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, रिवीजन हो सकता है, बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड कॉन्सेप्चुअल बेस, ओके, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं आपको, जैसा कि इस बार पेपर आया, ओके, यू कैन सी अब जो पेपर है वो सेल्फ स्टडी वाला बचा नहीं है, बहुत अपने आप में इन डेप्थ पेपर आने लगा, तो इसलिए यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, ओके। अपने आप में एक बेहतर गाइडेंस है जो आपको मिलेगा, तभी जाके आप जो है उन कॉन्सेप्ट, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट आपको पता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट कितने कठिन होते हैं, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। और इसीलिए
सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली @ ठीक है, ये तो ग्रुप है, ग्रुप पे भी आप मैसेज करने का ऑप्शन है, या फिर आप मुझे पर्सनली @PRADYUMN_sir, ठीक है, इस पे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं और मुझे आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। कोई भी समस्या है इसके बारे में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी एक बेटर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है जान सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है और निश्चिंत हो सकें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ी सी शांति मिली होगी, थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा चैन मिला होगा। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपका फीडबैक्स है डेफिनेटली प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।